बीजेपी में है या जो सापा में है या कांग्रेस में है, जो दलित लीडर हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिल रही थी? अगर आज बीएसपी कमजोर हुई है तो उनको जूते पड़ेंगे। उनको पता था ना कि अगर तुम इनको इज्जत नहीं दोगे तो इनका घर है, बीएसपी वहाँ चले जाएंगे। ये इनकी अपनी ताकत है, पॉलिटिकल पावर है, ताकत है। बीएसपी का कमजोर होने का मतलब है चाहे आपका किसी भी पार्टी में कोई SC ST का आदमी है, उसका कमजोर होना अलग करें। चाहे बीएसपी के हम मेंबर नहीं थे, लेकिन हमें इस बात का हमेशा से वो एक संतोष रहता था कि जब भी दलितों पे आक्रमण होगा तो लोकसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व है। और सारी मीडिया पहले कोई दलितों पे आक्रमण होता था तो सीधा बहन जी के पास जाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ से आवाज लग गई तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो वो एक ताकत थी ना, जो आज आपकी ताकत जीरो हो गई है। देखो वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी जो पंडित जी बैठे हैं, वो पंडित जी जब तक वो साइड नहीं होंगे, जब तक कुछ निकल के नहीं आएगा। इसको अदरवाइज ना लें। वो पंडित जी कुंडली मार के बैठ गए हैं, वो पंडित जी को पहले हटाना पड़ेगा। आप उनको मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, लेकिन संगठन से हटाओ, तुरंत हटाओ। निंदा वो इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि वो बीएसपी से प्यार करता है, संगठन से प्यार करता है। संगठन कमजोर होता है, उसको तकलीफ हो रही है, इसलिए उसकी कमजोरियों को बता रहा है। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रखा, हम कह रहे हैं बहन जी को आजीवन वहाँ का अध्यक्ष चुन लो। और बीएसपी का जिंदा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस देश के बहुजन मूवमेंट को, जो एक विशाल शक्ति बन चुके, दोबारा थोड़ी कोई बीएसपी बनाएंगे, दोबारा थोड़ी मूवमेंट खड़ा करेंगे, उसी को हमें ताकत देनी पड़ेगी। खास तौर पे बीएसपी जो दलितों की एक आवाज थी लोकसभा में और देश की राजनीति में जिसका एक दखल था, लेकिन पूरे देश के दलितों की एक आवाज थी और एक उसका एक डर था। मायावती जी के साथ दिक्कत ये है कि जो वहाँ पर वो अपने मिश्रा जी जम करके बैठ गए कुंडली मार के, 15% का आदमी आकर के उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहन मायावती जी को और बहुजन मूवमेंट के लोगों को सोचना पड़ेगा। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम, बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। जी देखिए, एक बहुत बड़ा सेटबैक ये कहूँगा कि मैं जो इस 5 राज्यों के चुनावों में लगा दलित राजनीति को, खास तौर पे बीएसपी जो दलितों की एक आवाज़ थी लोकसभा में और देश की राजनीति में जिसका एक दखल था, भले ही चाहे एक राज्य में ताकत में हो, लेकिन पूरे देश के दलितों की एक आवाज़ थी और एक उसका एक डर था। तो जो अभी हुआ 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो जो बड़ी हमारी राजनीति थी वो एक सीट पे सिमट के रह गई, लेकिन जो दूसरे पंजाब में भी जो अकाली दल के साथ हमारा कोलिशन था बीएसपी का, उसको बहुत भारी झटका लगा है। और जो उत्तराखंड वगैरह दूसरी जगहों पर बीएसपी ने जो लड़ाई लड़ी, वहाँ पर भी बिल्कुल ना के बराबर लोगों ने उसकी तरफ ध्यान दिया। तो अब एक तो धक्का तो लगा है, लेकिन हमेशा जब हमारा जो इतना लाखों की तादाद में जो हमारे सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 150-200 छोटी छोटी, अब इनको कहीं ना कहीं इनमें कुलबुलाहट हो गई है, डर पैदा हो गया है कि अब इनको एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा। और वो आना भी चाहिए, क्योंकि अब खतरा इतना बड़ा हो गया है कि अब तो सीधे तौर पे आपके जैसे दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने सबसे ज़्यादा आपका एक यूनिवर्सिटी बनाई है, आपको पता होगा द्वारका में, उसमें सीधे SC ST का रिजर्वेशन ही ख़त्म कर दिया है। दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी और स्किल्ड एंड एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी है द्वारका में, इसी साल 2020 में उसमें एडमिशन हुए हैं। नई यूनिवर्सिटी SC ST का, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। सर वो तो पहले से रिजर्वेशन विरोधी है ना केजरीवाल को, तो नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन देखो वो तो थे। क्या की जा सकती है सर देखो, अब एक चोला हमें तो ये समझना पड़ेगा ना, मायावी आदमी ने जय भीम का चोला ओढ़ लिया, वो कह रहा हर उसमें वो जय भीम के वो भी करा रहा है, दफ्तरों में फोटो भी लगवा रहा है और हर उसमें जय भीम बोल रहा है, हर मीडिया चैनल पे अम्बेडकर साहब की पीछे फोटो लगा रहा है, इवेंट करवा रहा है। तो हमारे जो वो लोग हैं जो बेचारे रोज वर्किंग क्लास है हमारे SC ST के, जिनको खाने कमाने से कोई मतलब नहीं है, वो जब टीवी खोल के देखते हैं तो उसमें उसकी मक्कारी देख करके वो सोचते हैं कि शायद यही हमारा नेता है। और जो हमारे 1.5 लाख 2 लाख संगठन है, उनकी जिम्मेदारी, वो ऑफिसों में बैठे हुए हैं, मस्ती मार रहे हैं, वो ऑफिसों में बैठे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। कोई डर है? क्या बात है? क्यों नहीं आप जनता में जाके इसको आप नंगा कर रहे हो कि बीजेपी जैसी मनुवादी पार्टी, जिसने हमेशा से रिजर्वेशन और SC ST के खिलाफ काम किया है, अंदर खाते, उसकी हिम्मत नहीं हुई सामने करने की। और ये एक मायावी आकर के जिसने झाड़ू का निशान लिया और जो जय भीम चिल्ला रहा है, उधर रिजर्वेशन का, हमारा रिजर्वेशन, संवैधानिक रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया। हमारा बजट, ये जो बजट आया है, इसमें इसने पूरी तरह जनरलाइज कर दिया है इसको। जो 30% दिल्ली की आबादी है, उसका जो बजट होता था SC ST कंपोनेंट प्लान का, वो बिल्कुल 0 कर दिया है। 135 पैरा हैं
खंड 1 में जो उसका भाषण है, बजट भाषण है सिसोदिया का, उसका जो खंड का है, खंड ए, तो सर क्या उसमें दूसरी पार्टियों से उम्मीद की जा सकती है या फिर दलित राजनीति कैसे उभरेगी अब आगे? देखिए, दूसरी पार्टियों से तो किसी भी हालत में उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वैचारिक रूप से खिलाफ थे। मगर इस आदमी ने आके झाड़ू का निशान लेकर के और हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब को इसने लेकर के एक इसने जो भ्रम फैलाया है, वो भ्रम हमारे लिए खतरनाक हो गया ना। लोगों को लग रहा है इसने झाड़ू का निशान ले लिया तो ये हमारा नेता बन गया, या अंबेडकर साहब की फोटो हर उसमें लगवा रहा है, उसमें ऑफिसों में, तो हमारा आदमी हो गया। तो खतरा तो यहाँ बड़ा हो गया ना। दूसरा खतरा ये भी तो हमारे सामने ही है कि जो हमारे लोग हैं, एक मंत्री जी भी हैं दिल्ली सरकार में, 131 हमारे SC ST के सांसद बैठे हुए हैं, और हमारे 5 वाल्मीकि विधायक दिल्ली में हैं, एक उसकी विधानसभा की उप स्पीकर भी है। लेकिन किसी ने विरोध नहीं करा कि भाई आपने सबके बारे में लिखा। केजरीवाल ने इस बजट में अमेरिका का पूरा बखान किया है। 1948 में जो अमेरिका का जो वहाँ पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद कैसे खड़े हुए, नहीं हुए। भैया SC ST भी तो हैं हमारे बारे में। तूने बताया कि 8 लाख हमने रोजगार दे दिए, फलाना कर दिए, कश्मीरी पंडितों को हमने 230 नौकरी पक्की कर दी। हमारा SC ST का भी तो बताओ, पिछले साल का जो हमारा फंड था वो कितने लोगों को बेनिफिशियरी हुए, कितने लोगों को सब रोजगार खुलवाए, कितने लोगों को आपने नौकरियां दी, ये भी तो बता दो भाई। हमारा हिस्सा कहाँ है? हम खाली वोटर हैं क्या? तो अभी खतरा भारत के संविधान पे आ गया है, क्योंकि मायावी लोग जय भीम बोल करके जय भीम के संविधान को खत्म कर रहे हैं, उसके लोगों के अधिकार को खत्म कर रहे हैं। सर आपने स्टार्टिंग BSP से करी, क्या मायावती कमबैक कर पाएंगे? देखो, करना पड़ेगा, लेकिन मायावती जी के साथ दिक्कत ये है कि जो वहाँ पर वो अपने मिश्रा जी जम करके बैठ गए कुंडली मार के, इसको अदरवाइज ना लें कोई भी। क्योंकि जिस 15% लोगों के खिलाफ जो लड़ाई थी, कांसीराम जी ने जिस मूवमेंट को खड़ा किया, 1585 के आंदोलन को खड़ा किया, अगर आज वही आकर के वो 15% का आदमी आकर के उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बहन मायावती जी को और बहुजन मूवमेंट के लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस 1585 की लड़ाई बाबा साहब की थी, जो कांसीराम जी की थी, उस लड़ाई को दोबारा से पुनः खड़ा करना पड़ेगा। अब आप देखो कि मैं तो बहुत हैरान रह गया जब चुनावों से पहले जब सभाएं हो रही थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ना होकर के उसमें वो मिश्रा जी आकर के वो प्रेस को वो कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, और बाबा साहब की फ़ोटो ना होकर के उसमें वो मिश्रा जी की फ़ोटो लगी हुई थी। आपने देखे 1-2 पोस्टर? तो ये आपको क्या करें, आपका मूवमेंट हाईजैक हो गया, कैप्चर हो गया। आज जो हम एक पर आ गए वो इस वजह से नहीं आया कि हमारा लोगों में एकता कम है या लोग हमारे वोट नहीं देना चाहते। वो मिश्रा जी ने कहीं ना कहीं तोड़वा दिया। जो लोग हमारे SC ST के लोग थे, OBC के लोग थे, जो BSP की रीढ़ की हड्डी थे, उनको धीरे धीरे 5-6 साल में सबको निकलवा दिया, बाहर करवा दिया। जो मुख्य नेता थे सारे के सारे, कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा करके। आज जो BJP की ताकत हैं, जो लोग, जो समाजवादी पार्टी की ताकत हैं, वो कभी ना कभी BSP की ताकत थे कि नहीं थे? मुझे बताओ। आज आपने अगर उनको निकाल दिया, सब BSP की ताकत है, जिससे आज BJP 2 बार से वो बना रही है। मोरिया जी वगैरह सब कौन थे? सब हमारे तो तमाम लोग थे ना, बहुजन तो थे ना सारे। तो हाँ, तो उनको सबको सबको निकलवा दिया, तो वो क्या करेंगे? कहीं ना कहीं जाएंगे। तो हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन ऐसा नहीं, जब भी कोई मूवमेंट अगर नीचे आता है तो फिर उसके लिए और भी रास्ते खुले होते हैं। और हम तो बहुत ताकत में, 35 करोड़ हैं हम तो, SC ST और OBC को लगा दें तो बहुत भारी संख्या में है, और अल्पसंख्यकों को जोड़ दें तो फिर तो हम 85-90% के आसपास ही हैं। तो अभी हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा, और अभी देर नहीं हुई है। अभी हमारा मूवमेंट खड़ा होकर के हम संविधान को अपने कहा कि बहुत बड़ी ताकत थी हमारी BSP, भले से हम दूसरे राज्य में थे या नहीं थे या वहाँ थे, लेकिन ताकत थी। कुछ लोगों का कहना है कि दूसरी पार्टियों में नेता भले से है उस समाज का, लेकिन BSP का कमज़ोर होने का दुख उस आदमी को भी है जो दलित समाज से, चाहे कोई BJP में है या कांग्रेस में है, सपा में है। तो क्या ये सच बात है? बिल्कुल सच है, क्योंकि जो BJP में है या जो सपा में है या कांग्रेस में है, जो दलित लीडर हैं, उनको शक्ति कहाँ से मिल रही थी? अगर आज BSP कमज़ोर हुई है तो उनको जूते पड़ेंगे, मतलब वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल कमज़ोर होंगे, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी से उनको पता था ना कि अगर तुम इनको इज्जत नहीं दोगे तो इनका घर है, BSP वहाँ चले जाएंगे। ये इनकी अपनी ताकत है, पॉलिटिकल पावर है, ताकत है। तो वो उसका पॉलिटिकल BSP का कमज़ोर होने का मतलब है, चाहे आपका किसी भी पार्टी में कोई SC ST का आदमी है, उसका कमज़ोर होना। और उसका कमज़ोर होने का मतलब है कि तमाम जो हमारे वर्किंग मेहनत का हमारे SC ST के लोग हैं, उनकी आवाज़ कौन उठाएगा? तो सर अब क्या करना चाहिए इन बहुजन नेताओं को, इन दलित नेताओं को?
देखो अब अभी जैसे हमने भी एक शुरुआत की है, ऐसा नहीं है, हम भी लगे हुए हैं, चाहे छोटे लेवल पर हैं चाहे किसी स्तर पे हैं। अभी मैं आज ही महाराष्ट्र जा रहा हूँ, आदिवासियों की हमने मीटिंग बुलाई है, जो वहाँ के SC ST के आदिवासियों के संगठन हैं उनको हमने बुलाया। अब हम चाह रहे हैं कि मई और जून में एक राष्ट्रीय स्तर पे हम जितने संगठनों को, SC ST के संगठनों को सबको जोड़ करके उनको हम इकट्ठा करें और एक दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें बहन जी को भी हम आमंत्रित करें, हम उसको अपने चंद्रशेखर रावण को भी आमंत्रित करें और सारे संगठनों को जोड़ करके फिर से एक शक्ति दे करके आगे बढ़ें। और हम एक फार्मूला निकालना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई डायरेक्ट BSP में नहीं जाना चाहता, कोई ASP में नहीं जाना चाहता, तो भाई हमारे बाबा साहब ने हमारे लिए भारत का संविधान एक पॉलिटिकल पार्टी दे रखा है और उनका हमारे अध्यक्ष उन्होंने साइन करके हमारे लिए इंडिपेंडेंट, हमारे लिए वो साइन कर रखे हैं हमारे जो टिकट हैं वो वहाँ संसद में जाने के, विधानसभाओं में जाने के। तो हम क्यों ना गठबंधन कर लें, गठबंधन करके हम आगे बढ़ें, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें आज दलित शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा, चाहे वो आपका स्टालिन हो वहाँ के तमिलनाडु के, चाहे जो शक्तियाँ काम कर रही हैं आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके लिए हम अभी प्रयास हमारे जारी हैं। समय बिल्कुल समय आ गया। अब SC ST में भी जातिगत अहंकार छोड़ करके बराबर आना पड़ेगा, बराबर बैठना पड़ेगा। और अब हमें SC ST का जो सोशल इंजीनियरिंग करने का मौका आ गया है कि अब हमें पहले जो बाबा साहब ने इनहिलेशन ऑफ कास्ट में जो अपना वो दिया है, हमें फार्मूला दिया है SC ST की एकता का, हमें SC ST को उस हिसाब से बाबा साहब के हिसाब से एक होना है। और अब आगे चुनौती है क्योंकि 2024 में जिस तरह से ये दिल्ली के चुनाव इन्होंने टाले हैं, ये MCD के जिस बहाने से, और अभी जिस तरह से इन्होंने कश्मीर फाइल जिस तरह पिक्चर ला के देश के अंदर एक सांप्रदायिक उन्माद करवाना चाहते हैं, वो 2024 में के चुनाव को ख़त्म करके परमानेंट इमरजेंसी लगाने की इनकी साजिश है, जो कि ये 24 में कभी चुनाव ही ना हो। तो हमें उस संघर्ष के लिए SC ST को तैयार रहना है, क्योंकि अगर ये अपने मंसूबों में कामयाब हो गए तो हम संगठनात्मक तरीके से इतने मजबूत हों कि हम इनका मुकाबला कर पाएँ। एक आखिरी सवाल है, कई लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और मायावती ने भी खुद बोला है कि सपा जो है ना वो BJP को नहीं रोक सकती है, अगर कोई रोक सकती है तो बसपा ही रोक सकती है, पार्टी ऐसी है। तो दलित मुस्लिम को भी क्या एक साथ आ जाना चाहिए? देखिए वो तो तब आएंगे ना, पहले आप अपने घर के लोगों को तो इकट्ठा करो, जो लोग गए थे, जो उनको आपको दोबारा बुलाना चाहिए, जो आपकी शक्ति थी उनसे बात करनी चाहिए। और अपने SC ST के, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि हर राज्यों में अलग लिस्ट पड़ी हुई है SC की जितनी जातियाँ हैं। यूपी में 66 जातियाँ, पहले अपने घर के लोगों को तो आप संगठन में वो उनको प्रतिनिधित्व दे दो, उनको तो बुला लो, उनको इकट्ठा कर लो और उसके बाद ये अपने आप आ जाएंगे सारे, जैसे पहले आए थे। जब काशीराम जी का मूवमेंट चल रहा था, तो उस समय जब तक वोट नहीं मिले, जब तक कोई नहीं आया, हंसी उड़ा रहे थे लोग। लेकिन जैसे ही एक इकट्ठा होकर दलित लोगों के वोट पड़ने शुरू हुए, तब आपके पास मुस्लिम भी आ गया, पंडित जी भी आ गए, ठाकुर साहब भी आ गए, फलाने भी आ गए, गुप्ता जी भी आए कि नहीं आए। मतलब पहले खुद सारे मिल पहले खुद अपनी शक्ति को इकट्ठा करना पड़ेगा और इकट्ठा होकर के जैसी आपकी ताकत दिखेगी दूसरे अपने आप आ जाएंगे। लेकिन अब की बार आपको एक लक्ष्मण रेखा, आपको भीम रेखा खींचनी पड़ेगी कि उसके अंदर 85% को आप टिकट तो दो, उनको चुनाव तो लड़वाओ, मगर संगठन में उनको ना घुसने दो, क्योंकि संगठन शक्ति होती है। चुनाव लड़वाओ, उनसे भी पैसे खर्चे करवाओ, प्रचार करवाओ, पार्टी का कौन मना कर रहा है। तकलीफ है क्योंकि आज जो हम बहुजन जो आज ये सेटबैक हुआ, चाहे हम अपनी राजनीति अलग करें, चाहे BSP के हम मेंबर नहीं थे, लेकिन हमें इस बात का हमेशा से वो एक संतोष रहता था कि जब भी दलितों पे आक्रमण होगा तो लोकसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व है। और सारी मीडिया, पहले कोई दलितों पे आक्रमण होता था तो सीधा बहन जी के पास जाते थे, क्योंकि उनको पता था अगर यहाँ से आवाज़ लग गई तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। तो वो एक ताकत थी ना, जो आज आपकी ताकत जीरो हो गई है, जो लोगों को लग रहा है जीरो हो गई। और एक और बात, मैं आपके चैनल से BSP के नेताओं को और ख़ासतौर पे बहन जी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि जो काशीराम जी का मूवमेंट था, जिस तरह से वो कैडर बनाते थे, कैडर डेवलपमेंट का काम खत्म हो गया BSP में। जो जगह जगहों पर आपको याद है ना, काशीराम जी कैसे गली गली कूचे कूचे जा करके कैडर तैयार करते थे, विचारधारा का फैलाव करते थे, वो प्रचार खत्म हो गया। उस परंपरा को वापस लाना होगा BSP को शक्ति देने के लिए। देखो वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि अभी जो पंडित जी बैठे हैं, वो पंडित जी जब तक वो साइड नहीं होंगे, जब तक कुछ निकल के नहीं आएगा। इसको अदरवाइज ना लें, क्योंकि वो आने नहीं देंगे। अब समीक्षा में बैठक होगी, नाम की हो गई कि जी बहन जी ने कर दी समीक्षा बैठक, मगर उस समीक्षा बैठक में आगे के कार्यक्रम क्या लिए, उसमें आपने अपनी कमजोरियों पे क्या चर्चा की, वो नहीं होगा, क्योंकि वो पंडित जी कुंडली मार के बैठ गए हैं। वो पंडित जी को पहले हटाना पड़ेगा। आप उनको मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, लेकिन संगठन से हटाओ, तुरंत हटाओ।
सर आप पंडित जी की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि बहन जी जो है वो एक तानाशाह की तरह पार्टी पर कब्जा कर लिया है, खत्म हो गया। देखो ये डेमोक्रेसी है और निंदक को हमेशा आपको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि कबीरदास ने भी कहा निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी चबाए। जब तक आप निंदक को आगे की बात नहीं सुनोगे तो अगर उन्होंने निंदक अगर जो आपकी शक्ति है, निंदा वो इसीलिए कर रहा है ना क्योंकि वो बीएसपी से प्यार करता है, संगठन से प्यार करता है। संगठन कमज़ोर होता है, उसको तकलीफ हो रही है, इसलिए उसकी कमजोरियों को बता रहा है। तो अगर आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं रखा, हम कह रहे हैं बहन जी को आजीवन वहाँ का अध्यक्ष चुन लो, लेकिन जो अदर दूसरी बॉडी है नीचे से ऊपर तक जिसने काम करना है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में जिस कैडर ने काम करना है, भाई उसको भी तो डेमोक्रेटिक तरीके से उसमें हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको भी सम्मान चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसको तो आप करो, उसको ताकत दो। जी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी को भी हटाया जाए अध्यक्ष पद से, उनको तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि आप बड़े पद कुछ नहीं होते। आप बहन जी हैं, उनको अध्यक्ष रहने में कोई आपत्ति नहीं है, बहन जी को अध्यक्ष रहना चाहिए। मगर क्या है कि जैसे भाई भतीजे हैं भैया, वो भी तो इस सिस्टम का हिस्सा है, वो भी तो नागरिक हैं, वो भी तो दलित हैं। अगर उनको बनाया तो उनके साथ साथ दूसरे साथियों को भी उसमें आना चाहिए। सर भाई भतीजे का नाम आता है, अखिलेश यादव को समाज अपना लेता है, तेजस्वी यादव को अपना लेता है, राहुल गांधी को अपना लेता है। अगर मायावती अपने भाई भतीजे को ला रही तो दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो मैं इस बात को मानता हूँ कि जब तक आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं होंगे तो आप दूसरों को कैसे कहोगे। उनके परिवार के लोग खड़े हैं, इसका मतलब कि वो ताकत से आगे बढ़ रही हैं, उनको उनके विचारधारा को, उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं वो, तो उनका भी, और वो भी देश के नागरिक हैं और वो भी बहुजन है, उनका भी हक है, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो भाई उनका भी हक है कि पार्टी में उनको वो मिले। लेकिन उसके साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी लाओ। संघर्ष करने वाले लोग हैं, उन्हें सम्मान नहीं दिया जा रहा है। फील्ड में नहीं आ रहे हैं दोनों बाप बेटा। फील्ड में तो देखो बीएसपी का जो कैरेक्टर था फील्ड में काम करने का, काशीराम जी के टाइम पे वो जीरो हो गया है। सिर्फ बहन जी नहीं, उनके भाई भतीजे नहीं, पूरा कैडर ही इस पे फील्ड में काम नहीं हो रहा है। दिल्ली में मुझे बताओ ना, 15 से 20 सीटें थी ना काउंसलर की, और एक टाइम ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस को बीएसपी रिप्लेस करेगी। हम भी गए थे जब वहाँ लक्ष्मी नगर में बड़ी सभा हुई थी, जब दूसरी बार कांग्रेस के टाइम में चुनाव हुआ था, त्रिलोकपुरी में रैलियाँ हुई थी, वो कहाँ चली गई? कैडर काम नहीं कर रहा है, इसलिए बहन जी अकेले आगे थोड़ी करेगी। कैडर का काम है, जो यहाँ के स्टेट की जो राज्य की या कमेटी है और जो अलग अलग जिलों के हैं, गली कूचों के नेता हैं, वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं भाई? तो देखो सबको सोचना पड़ेगा, 1 to all, सबकी जिम्मेदारी होगी, जरूर होगी, जरूर शुरू होगी। और बीएसपी का जिंदा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश के बहुजन मूवमेंट को, जो एक विशाल शक्ति बन चुके हैं, दोबारा थोड़ी कोई बीएसपी बनाएंगे, दोबारा थोड़ी ये मूवमेंट खड़ा करेंगे, उसी को हमें ताकत देनी पड़ेगी, उसी को जिंदा करना पड़ेगा। हाँ जी सर।